शहर के साए में मुंबई की तेज रफ्तार जिंदगी में जहां सपने बनते और टूटते थे, वहां एक स्याह सच्चाई भी पल रही थी। अंडरवर्ल्ड का जाल शहर की हर गली, हर कोने में फैला हुआ था, और इस जाल का सबसे नया शिकार था अजय मेहरा, एक युवा महत्वाकांक्षी पत्रकार। अजय को हाल ही में शहर के सबसे कुख्यात गैंगस्टर काली ठाकुर के साम्राज्य पर एक एक्सक्लूसिव कहानी के लिए भेजा गया था। अजय ने अपनी जांच शुरू की। उसने छोटी मोटी मुखबिरों से बात की, पुलिस सूत्रों से जानकारी जुटाई, और यहां तक कि काली ठाकुर के कुछ पूर्व गुर्गों तक पहुंचने की कोशिश की। उसकी हर कोशिश उसे काली ठाकुर के गढ़ के और करीब ला रही थी, एक ऐसा गढ़ जहां से कोई शायद ही कभी जिंदा बच पाता था। एक रात अजय को एक गुमनाम कॉल आया। आवाज फुसफुसाती हुई थी, डरी हुई, लेकिन उसमें एक सच्चाई थी जो अजय के रोंगटे खड़े कर गई। कॉलर ने दावा किया कि उसके पास काली ठाकुर के खिलाफ सबूत हैं, ऐसे सबूत जो उसे हमेशा के लिए जेल में डाल सकते हैं। शर्त यह थी कि वे एक सुनसान गोदाम में मिलेंगे, आधी रात को। अजय जानता था कि यह एक जाल हो सकता है, लेकिन पत्रकारिता की भूख और सच्चाई सामने लाने की लगन ने उसे जोखिम लेने पर मजबूर कर दिया। वह तय समय पर गोदाम पहुंचा। गोदाम के अंदर एक परछाई खड़ी थी, एक दुबला पतला आदमी जिसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था। उस आदमी ने एक फाइल अजय की तरफ धकेली और फुसफुसाया, "यह काली ठाकुर के हर काले धंधे का कच्चा चिट्ठा है। सबूत इतने पुख्ता हैं कि वह कभी बाहर नहीं आ पाएगा।" इससे पहले कि अजय कुछ पूछ पाता, अचानक कई लोग गोदाम में घुस आए। वे काली ठाकुर के गुर्गे थे। अजय और वह अजनबी आदमी दोनों को घेर लिया गया। एक भीषण संघर्ष हुआ। अजय ने फाइल को कसकर पकड़ रखा था। उसे पता था कि यह उसका सबसे बड़ा हथियार है। हालांकि वह बुरी तरह घायल हो गया, लेकिन किसी तरह वह वहां से भागने में सफल रहा। फाइल अभी भी उसके पास थी, लेकिन वह अजनबी भाग्यशाली नहीं था। उसे पकड़ लिया गया और बेरहमी से मार दिया गया। अगले दिन अजय अस्पताल में था, गंभीर रूप से घायल, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक बात थी, उस फाइल को सुरक्षित रखना और काली ठाकुर को बेनकाब करना। उसने अपनी सहकर्मी रिया शर्मा को फोन किया, जो एक अनुभवी और बहादुर पत्रकार थी। रिया तुरंत अस्पताल पहुंची। अजय ने उसे सारी कहानी बताई और उसे फाइल सौंपी, जिसे उसने बड़ी मुश्किल से छिपाया था। उसने रिया से कहा, "यह कहानी छपनी चाहिए रिया। उस अजनबी की मौत बेकार नहीं जानी चाहिए।" रिया ने फाइल देखी। उसमें काली ठाकुर के ड्रग्स, हथियारों की तस्करी, जबरन वसूली और यहां तक कि हत्याओं के सबूत भी थे। इसमें उन भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों और राजनेताओं के नाम भी थे जो काली ठाकुर का समर्थन करते थे। यह एक बम था जो पूरे शहर को हिला सकता था। जैसे ही रिया ने कहानी पर काम करना शुरू किया, उसे भी धमकियां मिलने लगीं। उसके घर पर हमले हुए और उसे कई बार रास्ते में रोका गया। काली ठाकुर के आदमी जानते थे कि फाइल अब रिया के पास है और वे किसी भी कीमत पर उसे हासिल करना चाहते थे। लेकिन रिया डरी नहीं। उसने अपनी सुरक्षा के लिए कुछ पुराने, भरोसेमंद पुलिस अधिकारियों से संपर्क किया, जो ईमानदार थे और काली ठाकुर के साम्राज्य को खत्म करना चाहते थे। इनमें इंस्पेक्टर विजय देशमुख प्रमुख थे, जो वर्षों से काली ठाकुर के पीछे पड़े थे, लेकिन सबूतों की कमी के कारण हमेशा असफल रहे थे। विजय देशमुख और उनकी टीम ने रिया को सुरक्षा प्रदान की और उसके साथ मिलकर काम करना शुरू किया। रिया ने फाइल में दिए गए सुरागों का इस्तेमाल किया और विजय ने पुलिस के संसाधनों का उपयोग करके उन सबूतों की पुष्टि की। धीरे धीरे उन्होंने एक मजबूत मामला बनाया। एक रात रिया और विजय ने एक गुप्त ऑपरेशन की योजना बनाई। उन्होंने काली ठाकुर के एक बड़े ड्रग सौदे की जानकारी हासिल की। पुलिस ने ठिकाने को घेर लिया। एक भयंकर मुठभेड़ हुई। गोलियां चलीं और दोनों तरफ से लोग घायल हुए। काली ठाकुर को लगा कि वह बच निकलेगा, लेकिन अजय की दी हुई फाइल और रिया की कड़ी मेहनत ने उसे घेर लिया था। इंस्पेक्टर विजय देशमुख ने खुद काली ठाकुर का पीछा किया और आखिरकार उसे पकड़ लिया। काली ठाकुर ने हार मान ली। पूरे शहर ने राहत की सांस ली। अगले दिन के अखबारों में अजय मेहरा और रिया शर्मा की तस्वीरें छपीं, जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर एक बड़े अपराधी को बेनकाब किया था। अजय अभी भी अस्पताल में था, मुस्कुरा रहा था। उस अजनबी की मौत बेकार नहीं गई थी। न्याय मिल गया था।
काली ठाकुर और उसके भ्रष्ट सहयोगी गिरफ्तार हुए। शहर को एक बार फिर उम्मीद की किरण दिखी। अजय और रिया ने साबित कर दिया था कि सच्चाई कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, एक दिन सामने जरूर आती है। और यह भी कि कलम की ताकत तलवार से ज्यादा धारदार हो सकती है। इसी प्रकार के और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।